देख रहे हैं राजधानी संदेश न्यूज। हम मौजूद हैं गुरुग्राम में और आज हम बात कर रहे हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान के शेर दिल कहे जाने वाले सूरजपाल अमू से हम बातचीत करेंगे। और कई करंट मुद्दे हैं इस देश के अंदर जो चल रहे हैं, जिन पे काफ़ी टाइम से बहुत आर्गूमेंट होता है, बहुत बहस होती है और ये भी हाईलाइट रहते हैं अक्सर अपने जो इनकी बयानबाजी होती है और इनके जो बयान आते हैं, जो हमेशा अमू जो है विवादों में फंसे रहते हैं और उन जो विवादित बयान इनके आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और करंट जो मुद्दे हैं आज उस पर भी हम बात करेंगे। और आज के जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये अपने ट्वीट में ये कहा है कि जो उनके पूर्वजों में 75% राजपूताना जो खून शामिल है, उसी पे आप आज हमसे जवाब लेते हैं। स्वागत आपका। गीता चौहान का स्वागत, राजधानी संदेश का स्वागत। मेरी लाडली बहन गीता चौहान जो हमेशा समाज के हित की बात उठाती हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज हमने एक ट्वीट पढ़ा है जिसके अंदर जावेद अख्तर का एक ट्वीट आया है और वो अपनी ट्वीट में कहते हैं कि जो उनके पूर्वजों में जो महिलाओं का कह रहे हैं, उनकी दादी परदादी जो है राजपूत थी और वो कहते हैं 75% राजपूताना खून है। तो कहाँ तक आपका क्या इस विवादित टिप्पणी पे, उनकी ट्वीट पर क्या कहना है? हाँ, उन्होंने कहा कि शाहजहाँ की जो माताजी और दादी थी उनके अंदर ऐसा उन्होंने कहा है। अब हम तो कहते हैं कि जावेद अख्तर की रगों में भी राजपूतों का खून है। अब जावेद अख्तर इस पर भी थोड़ा हमारे से बहस करने आ जाए, बैठ जाए। जावेद अख्तर जो अपने आप को कट्टर मुस्लिम कहते हैं, हम तो उनसे भी कहते हैं कि तुम्हारी रगों में भी राजपूतों का खून है। तो इनके भी अब्बा हम ही हैं, कोई और नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो डीएनए टेस्ट कराओ इनका। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इन सबका डीएनए एक है, इनका डीएनए टेस्ट कराओ। और डीएनए के लिए मैं इनका ऑफ़र दे रहा हूँ राजधानी संदेश के माध्यम से। माने जावेद अख्तर साहब, आप अपना और अपने पुत्र का डीएनए कराओ। कहीं पर भी अगर आपको तो आप 75% करवाओगे तो 100% आपके रगों में राजपूतों का खून है। तो ये जिस प्रकार के ट्वीट कर करके हमको भड़काने का प्रयास करते हैं। इनके बेटे की एक फ़िल्म आई है, वो फ्लॉप हो गई है। ये फिल्मों को हिट करने का एक फार्मूला है कि जब जब इनकी फिल्में आएँ, कोई ना कोई ड्रामा ऐसा करते हैं कि वो फिल्में हिट करने का फार्मूला इनको चाहिए। परंतु इनके साथ एक फार्मूला और भी है हमारे पास। इनको बुलाएंगे, इनका मुंह काला करेंगे और गधे पर बिठाएंगे, ये तब हिट होंगे। ये देश में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं को भड़काने का काम ये लोग करते हैं। हम बार बार इनसे कहते हैं, हमें क्यों भड़काते हो भैया, क्यों उंगली करते हो, जब हम आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप हमारी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करते हो। कल को हमने कुछ कर दिया फिर हल्ला मच जाएगा, सूरजपाल अमू ने विवादित बयान दे दिया, सूरजपाल अमू ने ये कह दिया। हम बिल्कुल भी किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहते हैं, ना किसी को रहने देते हैं। अरे भाई, किसकी रगों में कितना खून था, कितना % था, ये जावेद अख्तर तय नहीं करेगा। डीएनए टेस्ट कराएं जावेद अख्तर अपना और अपने पुत्र का। मैं 100% कह रहा हूँ, इनकी रगों में राजपूतों का खून है। आपने कहा कि 100% इनकी रगों में खून है, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा है कि 75% है। ये जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं शाहजहाँ साहब के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, जिन्होंने वो हमारा जो मंदिर था उस पर कब्जा करके ताजमहल बनवाया। वो जो प्रेम की मूर्ति है, जो शाहजहाँ साहब मुमताज़ की याद में जिन्होंने ताजमहल बनवाया, एक शिव लिंग के ऊपर, एक शिव मंदिर के ऊपर जो ताजमहल बनवाया, उसके बारे में उन्होंने कहा है। हम तो एक सीधी सी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन सबको एक बार अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम भी करा लेते हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैचिंग करा लो, हमारा ब्लड ग्रुप ले जाओ, उनका भी ब्लड ग्रुप चेक करवा लो। फिर सच्चाई जब सामने आएगी उसको मानना पड़ेगा। अब कल को जावेद अख्तर साहब कहेंगे डीएनए दोबारा कराओ जी, फलानी इस लैब से नहीं दूसरी लैब से कराओ, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। 15-20 लैब इकट्ठी बुला लो। सच्चाई ये है कि इस देश के अंदर मुग़ल आक्रांत आए। हम अक्सर कहते हैं हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, इन सब के बारे में हम कहते हैं। अब इनकी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं? हम करते हैं तो विवादित बोल हो जाते हैं, और जब ये करते हैं, ये इनकी एक सोची समझी प्लानिंग होती है, सोची समझी साजिश होती है कि कैसे किसी विवाद को जन्म दिया जाए। देश में रहते हैं, जावेद अख्तर साहब को बॉलीवुड में जितना सम्मान दिया, हिंदुस्तान के लोगों ने जितना सम्मान दिया, राज्यसभा में सवाना आदमी भी सांसद रहीं और जावेद साहब भी रहे। इन्होंने कभी भी देश के हित में काम नहीं करा। देश की संसद के अंदर बैठकर इन्होंने हमेशा देश विरोधी बातें वहाँ बैठकर की। इसका मतलब इनका देश के संविधान में ना तो कोई विश्वास है, ना ये देश के संविधान में इनकी कोई आस्था है।
जबकि हम इनको बार बार कहते हैं भैया हमने तुमको 1947 में देश के बंटवारे के बाद अपने पास रखा है, आपको रहने के लिए जगह दी है, स्थान दिया, आपको सम्मान दिया है। जब हम आपको सम्मान दे रहे हैं तो बार बार हमारा अपमान, हमारे देश के संविधान का अपमान और हमें छेड़ने का काम क्यों करते हो जावेद साहब? उम्र हो गई है, आराम करो, क्यों बालकों से करनी सेना वालों टकराते हो? तो आपका कहने का मतलब है इस उम्र में जावेद साहब जो है ना एक सस्ता और घटिया पब्लिसिटी का ये स्टंट है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। देखो सस्ता तो मुझे पता नहीं, परंतु घटिया बहुत है। अरे घटिया बातें हैं, ये घटिया बातें हैं, क्योंकि ये 275 रुपये की टिकट में बिकते हैं। सनी मॉल में जो 275 रुपये की टिकट हम लेते हैं ना, वो ये इनकी औकात है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, ये घटिया बयानबाजी छोड़ना है। सूरजपाल अम्मू ने 2 दिन पहले ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के बाप हैं। तकलीफ़ किसको हुई? ये हिंदुस्तान में रहने वाले ओवैसी जैसे और जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों को, आमिर खान साहब जैसे और सैफ अली खान साहब जैसे लोगों को। अरे पाकिस्तान के तुम बाप हैं, हमने ही तो पैदा किया उसको। देश के बंटवारे के बाद हमने ही तो पैदा किया उसको, हमने ही तो पैसा दिया था पाकिस्तान को बनाने के लिए। देश के बंटवारे के समय अंग तो हमारा काटा गया, 10 लाख लोगों की हत्या हिंदुओं की हुई जब देश का बंटवारा हुआ। अब बाप कहें तो तकलीफ़, अरे पाकिस्तान को तकलीफ होनी चाहिए। सूरजपाल अम्मू के खिलाफ डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है, परंतु पाकिस्तान के समर्थक अगर हिंदुस्तान में रहकर सूरजपाल अम्मू का विरोध करें तो उनकी देशभक्ति पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। ये हमारी बात है जो हम पूरे देश को 110 करोड़ हिंदुओं के पक्ष की बात को रखना चाहते हैं। हम अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मों का सम्मान करते हैं। हम जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हम सबका सम्मान करते हैं। हम मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करते हैं, परंतु इतना सम्मान नहीं करते कि कोई हमारे सर पे खड़ा होकर डांस करे। भाई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप लोग अपना काम करो, संविधान में आपको भी हक दिए हैं। अब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक लेकर आए, तकलीफ हो गई इनको। सीए लेकर आए, सीए के विरोध में बैठ के शाहीन बाग में बैठकर इन्होंने पूरी दिल्ली जला दी। कितने हिंदुओं ने दंगे करे बताओ ना मुझे आज तक। ये कुछ भी करेंगे, इनके पक्ष में वृंदा कारत खड़ी हो जाएंगी बोलने के लिए, इनके पक्ष में बॉलीवुड आ जाएगा। अरे देश में जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाला जा रहा था, कोई भी नहीं बोला, ना कम्युनिस्ट बोले, ना ओवैसी बोले, ना जावेद अख्तर साहब बोले। अरे शर्म आनी चाहिए, एक तरफा बात करते हो। जब हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो हमारे धर्म का भी सम्मान आपको करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तरीके करनी सेना को आते हैं कराने। इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी भी हमने देख रहे हैं कि जिसमें ये लोग कह रहे हैं अकबर के जन्म को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि वो राजपूत थे की संतान थे। इस पर आपका? हाँ, मेरे राजेंद्र नरूका साहब हैं, बड़े भाई हैं, उमेश सिंह करीरी जी हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं। वो इतिहास के बारे में मुझे अक्सर बताते रहते हैं। तो मुझे तो अकबर के ऊपर भी उसका भी डीएनए होता, अगर वो जीवित होता तो वो तो है नहीं, परंतु वो थे राजपूतों की औलाद। अब नाजायज़ से जायज़ से ये तो देखो इतिहास जानता है, परंतु थे। वो भाई एक बहुत बड़ा आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक टॉपिक चल रहा है जो करंट है, और काफ़ी टाइम से हम इसको समझ भी नहीं पाए थे, जिसको लव जिहाद एक शब्द दे दिया गया है आज, लव जिहाद। तो हमने क्या देखा है कि पूरे देश के अंदर जो हिंदुओं का नाम लेकर उनकी वेशभूषा धारण करते हैं, हाथ में वो गले में वो पहनते हैं शिवलिंग का या कुछ इस तरह से, और ये चमचमाती गाड़ी पे ओम लिख लेते हैं, लड़कियों को कॉलेजों के बाहर खड़ा करके हिंदू नाम से उनको फांस लेते हैं अपने, और फिर शादी करके फिर धर्म परिवर्तन और ना मानने पर हत्या। तो आपका इस पर क्या कहना है कि कैसे ये इसको रोका जाए, और क्या आप जागरूकता के लिए हमारे देश की बेटियों से कहना है? निकिता तोमर को सरेआम बल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर मार दिया गया। जब हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, और हम लोगों ने इसके लिए सड़कों पर हम उतरे, करनी सैनिक उतरे, पूरा देश उतरा। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए। हरियाणा सरकार भी लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है। अनेक राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भारत सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। लव जिहाद कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। लव जिहाद आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का ज़माना है। आज करोड़ों युवा आज इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, परंतु फेक आईडी बनाकर जिस प्रकार से हिंदू बच्चियों को फंसाया जा रहा है, बेटियों को फंसाया जा रहा है, और उनको धोखे में रखकर उनसे, जैसे आपने कहा कि भाई हिंदू नाम रख लेते हैं, गले में ताबीज़ की जगह ओम डाल लेते हैं, गाड़ी पर ओम लिख लेते हैं। अरे भैया आ जाओ ना, आप ज़बरदस्ती गूंगे बहरे बच्चों का हमारे धर्मांतरण कराते हो। हम तो आपको ऑफर दे रहे हैं, आप आ जाओ अपने पुराने उसमें धर्म में। आपका पूर्वजों का धर्म पहले हिंदू ही था, आपके पूर्वजों का नाम अभी भी हिंदू है। आप आ जाओ ना, क्यों पंगा लेते हो? कर लो धर्म परिवर्तन, ऑफर दे रहा हूँ आपको। परंतु अगर लव जिहाद के मामले में अगर किसी बेटी को गलत तरीके से कोई फंसाएगा तो करनी सेना उसका विरोध करेगी, और करने के तरीके हमारे सब जानते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, लव एक पवित्र नाम है, प्रेम करना कोई
गलत बात नहीं है, परंतु धोखा देकर प्रेम में फंसाना ये पाप है, धोखा है, चीटिंग है, अपराध है। और इस अपराध का विरोध पूरा देश को करना चाहिए, अपनी बच्चियों को भी जागरूक करना चाहिए। मैं तो अपनी बहन बेटियों से अनुरोध करूंगा, हिंदू बेटियों से, बल्कि जैन सिख समाज की बेटियों को कश्मीर में ज़बरदस्ती उठाकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी करने का प्रयास किया गया। ये तो जब पूरे देश के अंदर आवाज़ उठी और दिल्ली से आवाज़ उठकर कश्मीर तक गई, तो वहाँ की सरकार ने, वहाँ के गवर्नर ने, कश्मीर के गवर्नर ने इंटरफेयर किया और उन बच्चियों को वापस भेजा। इस प्रकार की हरकतें, अगर यही हरकत को हिंदू कर देता तो पूरे मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर हल्ला मच जाता। हिंदुस्तान के अंदर ही जो अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थक हैं वही हमारे ऊपर आरोप लगा देते। हम गलती से बोलते थे। एक बेटी है हमारी राहिला बानो, वो मेरे को जन्मदिन पर केक खिला रही थी बच्ची। उस केक खिलाते हुए फोटो को वायरल करके उस बच्ची को इतनी गालियाँ दी हैं, और उस बच्ची ने 50 मुसलमानों के ऊपर, अलवर के एक शेर मोहम्मद है, पता नहीं क्या नाम है उनका, उनके जैसे 50 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। मैं सैल्यूट करता हूँ राहिला बानो को, उसकी हिम्मत को। हम सभी बेटियों का सम्मान करते हैं, बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की हो, बेटी बेटी होती है। परंतु जो बेटियों को धोखा देकर लव जिहाद नाम का अपराध करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए और कार्रवाई भी हो तुरंत। ये हमारी मांग है करनी सेना की, और मुझे उम्मीद है मोदी सरकार इस पर गहनता से विचार कर रही है। योगी सरकार ने इस पर स्टेप उठा लिया है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी इस पर गंभीर हैं। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा शामिल है। अभी हमने देखा है, उदाहरण के लिए हम आपको 2-3 नाम ऐसे बताते हैं। जैसे अभी जो एक फिल्म स्टार है आमिर खान, जिसने 3 हिंदू लड़कियों से शादी की, तीनों से शादी करने के बाद उनसे बच्चे पैदा किए, फिर उनको तलाक दे दिया। इसी तरीके से सैफ अली खान है, उनसे भी इसी तरीके से पहली लड़की भी हिंदू से शादी की, दूसरी करीना कपूर से शादी की। करीना कपूर का भविष्य कितना सुरक्षित हम कह नहीं सकते। आप इसको फिल्म इंडस्ट्री में जो लव जिहाद चल रहा है उस पर आपका क्या? वो आमिर नहीं है ना अमीर है, वो गरीब खान है। एक्चुअल में उसने अपनी उम्र से 40 साल कम उम्र की बच्ची से, ऐसा सुना है, मेरे पास कुछ जानकारी नहीं है, पर सोशल मीडिया पे चल रहा है। जहाँ तक उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, ये उनका पर्सनल विषय है, परंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि कम से कम थोड़ी बहुत हया शर्म तो होनी चाहिए। और अगर शर्म हया बिल्कुल ही बेच कर खा ली है, चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे कोई और खान हो, इनको कम से कम आइडियल नहीं मानना चाहिए। मैंने पटौदी की पंचायत में एक शब्द कहा था कि पटौदी से लव जिहाद का बीज बोया गया शर्मिला टैगोर जी के समय। नवाब पटौदी खान से उन्होंने शादी की, उसके बाद उनकी जो औलाद है उनके अंदर भी बीज ऐसे ही पनप रहा है। परंतु उन्हीं शर्मिला टैगोर जी की एक बेटी है सोहा अली खान, उन्होंने शायद एक हिंदू से शादी करी है। देखो, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हम कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, परंतु बहन बेटियों को धोखे में रखकर फंसाना ये गुनाह है। हम लव जिहाद का विरोध करते हैं, करते रहें। हमने जो आमिर खान की बात की, क्या आमिर खान को 3 पत्नियों में से एक भी लड़की मुस्लिम नहीं मिली? उन्होंने तीनों हिंदू पत्नी क्यों चुनी? आमिर खान मिलेगा तो उसके मुंह पे 2-4 प्यार से बात करूंगा, उससे मिलूंगा जब, तो पूछूंगा उससे। अब आमिर खान तो करनी सेना के नाम से सुनकर ये भाग जाते हैं। आए बैठे हैं, चर्चा करें। आमिर खान साहब, आपको देश में डर लगता है, कई बार आपको देखा सुना मैंने, आपकी फिल्में मैंने देखी हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी इस देश के कानून में, इस देश की बहन बेटियों के सम्मान करने की थोड़ी सी भी आपके अंदर अगर है, हया शर्म है, तो कम से कम ऐसे गुनाह ना करें जिनकी सज़ा आपको जहन्नुम में भी नहीं मिलेगी। और क्या कहते हैं साहब, उस जन्नत तो आपको नसीब वैसे नहीं होने वाली, आपको जहन्नुम नसीब होगा। आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए।